हेलो एवरीवन। आज ये वेक्टर का चौथा लेक्चर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में। आज हम आपको बीएससीबी 2023 का क्वेश्चन उठाए हैं। इससे पहले 24 सवाल बताए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। तो देखिए 25वां नंबर सवाल ये 2023 में 12th बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है J-2i का डॉट प्रोडक्ट K प्लस 3i माइनस J के साथ क्या होगा। तो देखिए बड़ा आसान सवाल है डॉट प्रोडक्ट का, लेकिन थोड़ा सा इसको हेर फेर कर दिया कि गड़बड़ा जाए विद्यार्थी, यानी वो ट्विस्ट कर सकता है सवाल को। ये बड़ा आसान सवाल है, आप इसको पहले अरेंज कर लीजिए। पहले i फिर J फिर K। तो इस सवाल को जब अरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा -2i प्लस J का डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस J प्लस K। इस लाइन को समझने के लिए बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि इसको अरेंज कर लेना है। पहले i फिर J फिर K। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का प्रोडक्ट और फिर उसका जोड़। तो i का कंपोनेंट है -2 और यहाँ है 3, तो मिल जाएगा -2 × 3 प्लस J का कंपोनेंट है यहाँ 1 और यहाँ है -1 प्लस K का कंपोनेंट है यहाँ 0 और यहाँ 1। तो ये मिल जाएगा आपको -6 और -1 यानी हो जाएगा -7। आंसर हो जाएगा -7। एक बार फिर से डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट को देख लीजिए। अगर कोई वेक्टर A बराबर है a1i प्लस b1j प्लस c1k और वेक्टर B इज इक्वल्स टू है a2i प्लस b2j प्लस c2k, तब ऐसे स्थिति में a डॉट b इज इक्वल्स टू होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। i के कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस j के कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस k के कंपोनेंट का प्रोडक्ट। a डॉट b निकालने का ये फॉर्मूला है। तो a डॉट b पर सवाल था यहाँ, ये जो क्वेश्चन था J-2i का डॉट प्रोडक्ट K प्लस 3i माइनस J के साथ। तो इस टाइप के सवाल को बनाने में आपको करना क्या चाहिए, पहले इसको रीअरेंज कर लेना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। किसके फॉर्म में, a1i प्लस b1j प्लस c1k के फॉर्म में। तो हम पहले लिख दिया -2i फिर प्लस j और इसका डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस j प्लस k के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया कि 3 गुना -2 प्लस 1 गुना -1 प्लस 0 गुना 1, आंसर हो गया -7। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। उसके पहले एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले पाएँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आज 2023 में पूछे गए सवाल को आपके सामने रख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन हम चाहेंगे कि एक बार आप अपने बनाइए और उसके बाद कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिए। K डॉट i प्लस J है, कैसे बनाएंगे, एक वेक्टर है K, दूसरा वेक्टर है i प्लस J। तो डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़ हो जाता है। तो यहाँ K का कंपोनेंट 1 है, यहाँ K है ही नहीं, यहाँ i और J है, यहाँ i और J है ही नहीं। तो देख देख के ही आंसर मिल जाएगा आपको 0। वैसे आप लिखेंगे कि K यहाँ i का कंपोनेंट 0 गुना 1 प्लस J का कंपोनेंट 1 गुना यहाँ पर 0 और यहाँ 1, K का कंपोनेंट यहाँ 1 और यहाँ K का कंपोनेंट 0, तो पूरा मिल जाएगा आपको
जीरो। के डॉट आई प्लस जे बराबर जीरो। के डॉट आई ऐसे भी सोच सकते थे कि के डॉट आई हो जाएगा जीरो, क्योंकि के और आई एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। प्लस के डॉट जे, तो के और जे भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ ध्यान देना है कि आई, जे और के ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाता है, आई, जे और के। तो इन तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी डॉट प्रोडक्ट से है। चूंकि अब सवाल दुगना पूछा जा रहा है इसलिए सवाल को रिपीट कर देता है, एक ही कंसेप्ट से कई सवाल, तो थोड़ा ध्यान देना है बात को। देखिए यहाँ आई और जे का कंपोनेंट तो नहीं है, जीरो है, तो आई और जे वाला खत्म हो गया, सिर्फ के वाला को लिख देंगे। तो 3 इंटू -7 आंसर कितना हो जाएगा? -21। -21 बहुत आसान सवाल है। यहाँ हो गया, देखिए 3k को अब क्या लिख दीजिए? 0i प्लस 0j प्लस 3k का डॉट प्रोडक्ट 13i माइनस 7k के साथ। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए 0 गुना 13 ये हो जाएगा 0, प्लस 0 गुना 0 ये हो जाएगा 0, प्लस 3 गुना -7 तो ये हो जाएगा आपका -21। ये सब डॉट प्रोडक्ट का सवाल है। ये सब 2023 में पूछा हुआ है। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या अब डबल हो गया है, 50 के जगह पर 100 पूछा जा रहा है, लेकिन बनाना है आपको 50। तो अगर आप एक बार पूरा सवाल देख लेंगे 1 से 100 तक तो आपको लगेगा कौन बनाए कौन छोड़ें। तो जिस पर कॉन्फिडेंस हो उसी को बनाना है। इतना सवाल रहेगा कि आप बड़ी आसान से 50 के 50 कर लेंगे, किसी दूसरे फेर में नहीं रहना है। आप अपने से बनाएंगे तो श्योर है कि आपको 50 में 50 सही होगा, क्योंकि एक एक चैप्टर से बहुत सवाल है, वेक्टर से ही 15 गो सवाल है और सब आसान आसान सवाल है। आसान क्या, 2 ही टॉपिक पढ़ना है तो उसी से ना सवाल पूछेगा। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट 2 टॉपिक है और एक जनरल वेक्टर, मिला जुला के 3 टॉपिक है। तो इसी टॉपिक 3 टॉपिक से न रहेगा। और इससे 12-13 सवाल पूछे गए हैं 2023 में। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कितना है, 87 और 10 97 13 सवाल है 2023 में। 13 सवाल वेक्टर से पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। अब आप सोचिए, आराम से इस 13 के 13 बनाया जा सकता है। शुरुआत में सवाल थोड़ा थोड़ा रहता है, वो सब टफ वगैरह 1-2 गो, या ऐसा रहेगा जो लेंदी रहेगा। टफ तो नहीं रहता है, कैलकुलेटिव रहता है, तो उस समय फंसना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं फंसना है। आप देख लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए 100 सवाल, अंत तक सवाल पूरा पढ़िए और उसको बना के आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जनरली यूज करते हैं डिटर्मिनेंट, लेकिन ये छोटा सवाल है, इसको ऐसे ही बना लेंगे। 3k का 2k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो k क्रॉस k हो जाएगा 0। क्यों भाई? क्योंकि a क्रॉस b बराबर होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n कैप, ए बी साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ साइन थीटा यूज होता है तो k और k के बीच का एंगल हो जाएगा 0 और साइन 0 का मान हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0। अब बच जाएगा ये -7i क्रॉस 2k, यानी अब रिजल्ट बच जाएगा -7i क्रॉस 2k। तो -7 2 जा -14। अब i क्रॉस k क्या हो जाएगा भाई? तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप ऐसे याद रखिएगा, यहाँ लिख दीजिए i, फिर लिख दीजिए j और फिर लिख दीजिए k। अब एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में निगेटिव, तो देखिए क्या मिलेगा, i क्रॉस j बराबर k, j क्रॉस k बराबर i और k क्रॉस i बराबर j। लेकिन i क्रॉस k क्या हो जाएगा?
देखिए आई क्रॉस के, ये आ गया क्लॉक वाइज, तो आई क्रॉस के बराबर हो गया माइनस जे, तो ये हो जाएगा माइनस जे, यानी आंसर हो जाएगा 14J, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बाय मेथड बनाना चाहें इसको सेकेंड मेथड से, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको बनाना होता है एक डिटर्मिनेंट जिसके पहले रो में लिखते हैं आई जे और के, दूसरे रो में लिखते हैं पहले वेक्टर का कंपोनेंट। तो पहला वेक्टर क्या था आपका? पहला वेक्टर था आपका 3K -7i, यानी आई का कंपोनेंट -7, जे का 0 और के का 3, याद हो गया? -7, 0 और 3। फिर तीसरे रो में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, तो दूसरा वेक्टर कौन है? 2K, यानी आई का 0, जे का 0, के का 2, यानी 0 0 2, 0 0 2। अब जो है इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। कहाँ से एक्सपेंड करेंगे? तो जहाँ ज़्यादा जीरो है, तो सेकंड कॉलम में जीरो ज़्यादा है तो सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ मिल गया आपका जे, जे का साइन होगा निगेटिव, और जे के रो और कॉलम को हटा देंगे, जे वाले रो और कॉलम को हटा देंगे, तो -7 गुना 2 यानी -14 और -0 यानी -J इंटू -14, इसका मतलब ये हो जाएगा 14J, 14J, यही आपका आंसर हो गया। तो चाहे आप जिस तरीके से बनाइए, ध्यान दे दीजिए। इसका एक बार हम रिजल्ट आपको बता देते हैं। अगर वेक्टर A बराबर है A1i प्लस B1j प्लस C1k, और वेक्टर B बराबर है A2i प्लस B2j प्लस C2k, तो A क्रॉस B बराबर क्या होगा? A क्रॉस B बराबर होगा एक डिटर्मिनेंट जिसके पहले रो में होगा आई जे के, दूसरे रो में होगा A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2। ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लाइक वगैरह में कंजूसी मत कीजिए, कमेंट भी लिखते रहिए। आप लोगों का लाइक और कमेंट ही हमारा गुरुदक्षिणा है, तो आप गुरुदक्षिणा जरूर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 29। ये सभी सवाल आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट का जो एग्जाम में पूछा गया है उसके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। ईयर है 2023। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है मॉडुलस ऑफ i माइनस 2j प्लस 2 के बराबर क्या? यानी एक ही सवाल कई बार रिपीट हो रहा है, लगातार आप देखते रहेंगे तो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर a बराबर है xi प्लस yj प्लस zk, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा √x² जोड़ y² जोड़ z²। यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर है वो वेक्टर a बराबर है i माइनस 2j प्लस 2k, i माइनस 2j प्लस 2k। तो इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √i का कंपोनेंट 1 उसका स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट -2 फिर इसका स्क्वायर, k का कंपोनेंट +2 और फिर इसका स्क्वायर। तब ये हो जाएगा आपका √1 + 4 + 4, 4 4 8 1 9, 9 का रूट हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, जो ऑप्शन ए है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यह है 10i + j + k का क्रॉस प्रोडक्ट -4i + 7j - 11k के साथ क्या होगा? ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का सवाल है, लेकिन पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव में। तो a क्रॉस b निकालेंगे कैसे भाई? तो अभी बताए थे कि a क्रॉस b के लिए हम एक वेक्टर बनाएंगे,
ये एक डिटर्मिनेंट में के रूप में तोड़ेंगे, जिसके पहले रो में आई जे के लिखेंगे, दूसरे रो में पहले वेक्टर का कंपोनेंट और तीसरे रो में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट। चलिए तो बनाते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा भाई? सॉल्यूशन हो जाएगा एक डिटर्मिनेंट जिसके पहले रो में आई जे और के, दूसरे रो में क्या होगा भाई? तो पहले वेक्टर का कंपोनेंट यानी 10 1 1, 10 1 1, फिर -4 7 -11, -4 7 -11। अब ये हो जाएगा, आपको तोड़ेंगे तो आई वाले रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा -11 और -7। जे का साइन हो जाएगा निगेटिव, जे वाले रो और कॉलम खत्म, ये हो जाएगा -110 और माइनस माइनस +4 प्लस के इंटू ये खत्म और ये खत्म, तो 10 × 7 70 +4, यानी ये हो जाएगा -18i, ये हो जाएगा -106 और गुना -j यानी +106j +74k। कैलकुलेशन ध्यान देना है, कैलकुलेशन गलती से भी गलती ना हो, निगेटिव कर देगा बात। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन हो गया? -18i +106j +74k। -18i +106j +74k। ये देखिए ऑप्शन आपका कहाँ था? हाँ, -18i, हाँ, ये +106j यही होगा, +74k, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। तो अब छोटा छोटा सवाल है, तेजी में कर देते हैं आपको किताब से ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका 31, उसके पहले अलग अलग और बताए थे। इस क्वेश्चन बैंक में ये 93 है, 2023 वाले सवाल को कर रहे हैं। तो अब है I.I क्या हो जाएगा भाई? तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, तो I.I हो जाएगा 1। A.B बराबर AB cos थीटा, तो यहाँ I का मैग्नीट्यूड गुना I का मैग्नीट्यूड गुना cos 0, I के साथ एंगल 0, तो cos 0 1 और I का भी मैग्नीट्यूड 1, तो 1 × 1 × 1, आंसर हो जाएगा 1, यानी B हो जाएगा। 94 नंबर देखिए, 94 नंबर क्या है भाई? कह रहा है इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया? कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। तो 11 × 8 कितना हो गया? 88। कैलकुलेट कीजिए, 11 × 8 88, 7 -7 × -1 यानी +7, तो 88 और 7 8 7 15 कितना हो गया? 95। आई हो जाएगा -1 × -5 यानी +5, तो 95 और 5 100, आंसर हो जाएगा बी। डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। बड़ा आसान है। अगले सवाल में आइए। अगला सवाल देखिए, सब 2023 का सवाल है। 3i - 4j - 5k का मैग्नीट्यूड, एक और सवाल पहले था मैग्नीट्यूड, यानी इस मैग्नीट्यूड से दो सवाल आपको मिल रहा है 2023 में। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करते चलिए, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 16 और 9 25, अब 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 25 50, यानी रूट के अंदर 50 यानी 5√2, 5 5 25 दूनी 50, आंसर हो जाएगा 5√2 यानी ए हो जाएगा। अब ये 3-4 सवाल आप बनाइएगा, नोट कर लीजिए। 96, 97, फिर 98 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 99।
सब वही सब रिपीट किया हुआ है। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा। तो हमने आपको इस प्रकार से बिहार बोर्ड में जो सवाल पूछे गए हैं वेक्टर से, वो सारे सवाल को आपको बताए। अभी इस पर एक वीडियो और बनाएंगे। अभी 2022 बचा हुआ है, 2021 और 2020 भी बचा हुआ है। बाकी सब सवाल हम आपको बता दिए हैं। प्लेलिस्ट में सब जा करके देख लीजिए और जो आपके काम की चीज़ है उसको देखिए। कोई भी चैप्टर का आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो सवाल के माध्यम से ही हमने प्रयास किया है कि पूरे कंसेप्ट को आपको क्लियर कर दें। तो वेक्टर में जो आपको समझने वाली बात थी उसको हम एक बार फिर से बता देते हैं। पहला बात था डॉट प्रोडक्ट वाला, कि अगर A बराबर है A1I प्लस B1J प्लस C1K, और यदि B बराबर है A2I प्लस B2J प्लस C2K, तो A डॉट B बराबर क्या होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बस यही ध्यान देना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई? अगर A क्रॉस B निकालना है तो एक डिटर्मिनांट I J K पहले रो में, दूसरे रो में पहले वेक्टर का कंपोनेंट A1 B1 C1 और फिर A2 B2 C2। बस इतना बात है। और यूनिट वेक्टर के लिए तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे याद रखेंगे? तो अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ये I है, ये J है, ये K है, तो I डॉट J बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि A डॉट B बराबर होता है AB कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो A डॉट B बराबर हो जाएगा 0। बाकी अगले क्लास में बने रहिए मैथ बाय कौशलेंद्र सर चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रतिदिन रात में एक वीडियो अपलोड होता है लगभग, कोई काम आ जाए तभी उस दिन छोड़ते हैं, अदरवाइज लगातार हम वीडियो डालने का प्रयास करते हैं और ये कंटिन्यू चलते रहेगा। 12 का बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद JEE का सवाल चलते रहेगा, 11th के पोर्शन का सवाल चलते रहेगा। अभी हम 12th पर फोकस किए हुए हैं इस चैनल में। जो 2 फरवरी को आपको एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स लाएं, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।